हेलो गाइस, आप सभी का सत सत नमन प्रणाम। जैसा कि जानते हैं, प्यारे संजीव सर चैनल में एजुकेशनल एंड टेक्निकल चीज़ों का समावेश है। आज मैं इंग्लिश के पार्ट 3 में इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग जो है बताने जा रहा हूँ। जैसे कि स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश पार्ट 3 में जो है हम ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में आराम से हम समझेंगे, आसानी से समझेंगे। यूज ऑफ इट अर्थात ईट का प्रयोग आप देख रहे हैं इंग्लिश पार्ट 2 में हमने जो है इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग बताया था। अब यहाँ यूज ऑफ इट का प्रयोग देखेंगे। इसको भी इंट्रोडक्टरी कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी क्यों कहा जाता है पार्ट 2 में पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, जैसा कि मैं वीडियो बना चुका हूँ। यूज ऑफ इट का प्रयोग, इट का अर्थ जो है यह या वह भी होता है। कितना लोग इस चीज से अनजाने होते हैं। ये प्रयोग जो है इट का जो है जानवर, निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव के लिए भी किया जाता है। ईट का प्रयोग छोटे छोटे जीव के लिए भी किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल है, यह एक तोता है, तो ये छोटा छोटा जीव भी हो गया। चिड़िया भी आती है, कीड़े मकोड़े, चिड़िया वगैरह छोटे छोटे। तो देखिए ये हम प्रयोग, अब ये मत समझिएगा कि अब तो हम पढ़े हैं कि यह दिस का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों हम बताए हैं। इट का भी लिख सकते हैं और दिस का भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों के प्रयोग से हम बना सकते हैं। जब यह छोटे जानवर, निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव हो तब। इसी तरह वह कोयल है तो दैट भी लगाते हैं। दैट जो है सभी के लिए होता है, सजीव हो निर्जीव हो सबके लिए होता है, कोई भी। और दिस भी सभर है, दिस भी सभर है, ये सब दोनों लगा के बना सकते हैं। तो ये हो गया इट का प्रयोग। इस तरह छोटे छोटे जानवर, जीव, निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जानवर। अब दूसरा रूल है दिन, महीना, साल, तारीख, ऋतु, मौसम। हम जो है इस चीज में लगाएंगे। जैसे देख लीजिए आज मंगलवार है, इट इज ट्यूजडे टुडे। इस चीज को हम ऐसे भी लिख देंगे, मंगलवार का दिन है तो दिन का स्पेलिंग नहीं लगाते हैं, इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हम केवल मंगलवार का लिखते हैं, इट इज ट्यूजडे टुडे। इसी तरह अक्टूबर है तो अक्टूबर है तो ये क्या लगेगा, समय है, महीना है, तो इट इज अक्टूबर। या अक्टूबर का महीना है, माह है, तो भी इट इज अक्टूबर ही लगाएंगे, महीना माह का स्पेलिंग नहीं लगाएंगे। अब तीसरा है, देखेंगे दोस्तों, सन 2020 है या वर्ष 2020 है या सन 2020 का वर्ष है या साल है, इट इज 2020। अब चौथा एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए दोस्तों, 10 अक्टूबर 2020 है या 10 अक्टूबर सन 2020 है या 10/10/2020 है, तो सबका स्पेलिंग इट इज 10th अक्टूबर, इट इज 10th अक्टूबर 2020 ही होगा। अब मौसम के बारे में समझते हैं। क्या बसंत का मौसम था, क्या बसंत का समय था, क्या बसंत का ऋतु थी। इस तरह तीनों का स्पेलिंग जो है इतवार स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग मतलब बसंत का मौसम या बसंत का समय। जाड़े का मौसम था या जाड़ा था, जाड़े की ऋतु थी, जाड़े का समय था। ये सब का स्पेलिंग जो है इतवार विंटर ही होगा।
जाड़े का मौसम, जाड़े की ऋतु, जाड़े का समय था, जाड़ा था, सबके लिए जो है इट इज ए विंटर होगा, क्योंकि जाड़े जो है ऋतु में आता है, मौसम में आता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है ये समय, वर्ष, दिन, महीना और जो है और चीजों का जो है हम आगे देखिए हम बताएंगे। अब समय हेतु, समय हेतु जैसे हम 4 बजे था 5 बजे से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समय में जो है हम बताएंगे, जैसे कि घड़ी में, मोबाइल में, ये सब जो है देखने को मिलेगा। तो पहले जैसे सीधा होता है, जैसे 4 बजा है, 5 बजा, वो क्लॉक लगाते हैं, 5:30, 6:30, तो हाफ पास्ट लगाते हैं। 15 मिनट कम रहेगा या पौने कहते हैं जिसको, यानी 15 मिनट कम, उसको लगाते हैं क्वार्टर टू। टू का मतलब होता है टाइम जहाँ कम होता है वहाँ टू लगाते हैं, ज्यादा रहता है पास्ट लगाते। तो क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है 15 मिनट ज्यादा, अधिक, उसको सवा कहते हैं। इसी चारों का एग्जाम्पल देखेंगे बारी बारी से, आप अच्छे से समझिएगा। 4 बजा है, इट इज 4 o'clock। 3:45 बजा है, इट इज क्वार्टर टू 4। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है पौने का जो है क्वार्टर टू लगाया है। 3:45 को जो है हम 3:45 भी कह सकते हैं। 3:45 हुआ है, या करके लिखे हैं आप, या तो इस तरह बनाइए या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज 45 मिनट, ज्यादा है तो पास्ट लगा देंगे, पास्ट 3, इस तरह हो जाए। इट इज 45 मिनट पास्ट 3। 4:15 बजा है, यानी 15 मिनट ज्यादा। इट इज क्वार्टर पास्ट 4। 15 मिनट ज्यादा रहेगा तो क्वार्टर पास्ट लगाते हैं। इसी चीज को 4:15 को जो है हम 4:15 भी कह सकते हैं। तो 2 तरीका से बन जाएगा, ऐसे भी बनता है, ऐसे ही बनेगा। इट इज क्वार्टर पास्ट 4, और जो है इट इज 15 मिनट पास्ट 4, दोनों भी हो सकता है, जो भी मन करे वो लगा सकते हैं। दोनों का अर्थ जो है 4 जो है बजकर 15 मिनट होता है, या 4:15 ही कहते हैं। इट इज क्वार्टर पास्ट 4 या इट इज 15 मिनट पास्ट 4, दोनों तरीके से जो है बना सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों और भी हम जानेंगे, जैसे कि 2:05, 2:06, इस प्रकार को जो है हम सीखेंगे। जैसा कि हम इट का प्रयोग में रूल नंबर 3 के बाद ये रूल नंबर 4 है। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि हम 5 के गुणज यानी 5 का जो पहाड़ा रहेगा, गुणज कहते हैं जैसे पहाड़ा, या अपवर्थ कहा जाता है इंग्लिश में मल्टीपल। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब 5 के गुणांक में कोई समय रहता है तो उसमें मिनट लगाना जरूरी नहीं है, यानी मिनट शब्द लिखना जरूरी नहीं है। आप जो है जैसे कि उदाहरण देखिए 4:15, तो ये 15 मिनट, तो मिनट का स्पेलिंग यहाँ नहीं लिखना है, जरूरी नहीं है। तो 15, उसके बाद पास्ट, फिर 4, यानी मिनट का लिखना जरूरी नहीं है। और 5 के गुणांक में नहीं रहेगा तो लिखेंगे, 5 के गुणांक में नहीं रहेगा तो मिनट शब्द लिखेंगे, लेकिन 5 के गुणांक में, यानी 5 के गुणांक क्या होता है, जैसे 15 मिनट है तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, यानी 15 जो 5 के पहाड़ा में आता है तो उसको हम कहते हैं गुणज या पहाड़ा या वर्त। तो इसीलिए हम मिनट शब्द यहाँ नहीं लगे। इसी तरह 10:45, यानी 45 क्या है, 5 का पहाड़ा में है। तो 5 के पहाड़ा में जो आया है 45,
तो ये 5 के 5 9 45 हो गया, 5 9 जा 44। तो हम समझेंगे यहाँ पर 40 सीधे लगा दी है। 40 45 है तो यहाँ 40 ही लिखा गया है, जबकि हमारा 45 होगा। 45 का जो है सॉरी यहाँ पर 45 हो गया। तो 45 का 45 होता है। उसके बाद मिनट लिखना जरूरी नहीं है। पास्ट 10 यानी 10 बजकर, ज़्यादा समय है तो पास्ट लगाते हैं, यानी ज़्यादा है। कम रहेगा तो 2 लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 बजने में 10 मिनट बाकी या कम, तो यहाँ 10 मिनट कम है या बाकी है, इसीलिए 10 यानी 5 के पहाड़ा में ये भी है, यहाँ भी लिखना मिनट जरूरी नहीं है, इसीलिए 10, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यानी 3 वाला ये वाला आ जाता है। यानी जो रहता है मिनट, जो पहले उसको पहले यहाँ पर अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाते हैं ट्रांसलेट, तो यहाँ पहले लिखते हैं 3 बजने में, यानी कम है तो 2 लगाते हैं, ज़्यादा रहेगा तो 5 लगाते हैं। पीछे भी हमने बताया है। अब देखिए घड़ी में 2:25 हो रहा है, बजा है, ये सब जो है यहाँ पर वही लगाते हैं, कोई टेंस नहीं है। इट इज ही लगाते हैं, जैसा टेंस रहेगा वैसे इज वाज जैसा भी है। यहाँ पर नोट में हम बताए हैं, अब इसको बता ले रहे हैं। घड़ी में 2:25 हो रहा है। इस उदाहरण का मतलब है, इस उद्देश्य है इसका कि घड़ी में का कितना लग जाएंगे, इन वॉच नहीं लगता है घड़ी में, यानी बाई वॉच, बाकी सब यही रहेगा। इट इज 25, 25 का हो गया 25, बजकर यानी ज़्यादा है तो 5, 2 तो 2, बाई वॉच। इस तरह जो है इट इज 25 पास्ट 2 बाई वॉच, यानी घड़ी में। इसी तरह मोबाइल में, यहाँ भी बाई मोबाइल होगा, बाकी जो टाइम है उसको पहले बना लेंगे। व्हेन वाज इट 5:30, ये जो है कब 5:30 बजा था, तो पहले इसका स्पेलिंग बना, तो कब, तो व्हेन वाज इट 5:30। अब मोबाइल में तो बाई मोबाइल। इस तरह इस मोबाइल में जो है बाई मोबाइल लगेगा, घड़ी में है तो बाई वॉच लगेगा। इस उदाहरण का उद्देश्य यही है, बाकी जो पीछे नियम पढ़े हैं वही चीज़ है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5:30 को जो है हम 5:25 जो है लिख सकते हैं, 30 मिनट, 5:30 मिनट 5:30। इस तरह बना सकते। व्हेन वाज इट 30 पास्ट 5, यानी 5 नहीं होगा, यहाँ पे जो है नहीं सही है, यहाँ पे 5 ही होगा। ये 5:30, तो 30 मिनट पहले लिख देंगे, 30 हो गया। 5 के पहाड़ा में मिनट नहीं लिखेंगे, पास्ट लगाएंगे, ज़्यादा है, कितना मिनट ज़्यादा है तो 30 मिनट ज़्यादा है, इसीलिए पहले लिखते हैं, और जो 5 बजा है उसको बाद में लिखते हैं, यानी 5:30, तो 30 पास्ट 5 कहाँ बजा है, तो मोबाइल में, तो बाई मोबाइल। देखिए हमने बताया था यहाँ हो रहा है, बज रहा है, हो रहा है, हो रही है, या बजा था, बज रहा है, तो इस तरह बजा होगा। तो जैसा होगा वैसा हम विल, शैल, इज, एम-आर, वाज, वेयर जो भी हो लगाएंगे। रहा है, रही है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस टेंस यानी टाइम जो प्रेजेंट हो या टेंस हो, टाइम हो, उस हिसाब से हम इज, वाज, वेयर लगाते हैं। शैल भी, विल भी, जो भी हो लगाते हैं। यहाँ पर उदाहरण में भी विल लगाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि बजा है, बज रहा है, हो रहा है, या बजा था, बजा होगा, चाहे जिस टेंस या टाइम में होगा। तो इस हिसाब से हम जो है इज, वाज, वेयर, विल भी, शैल भी, जो भी हो, जो आवश्यक हो उसके अनुसार लगाते हैं।
अन्य एग्जाम्पल देखेंगे। ये तो बता दिए कि बज रहा है, कोई समझता है कि कोई टेंस पूछ दे, वह घड़ी में 5 बजा रही है, वह समय जो है, ऐसे इसका बहुत सारे उदाहरण है। घड़ी में 5 बजा रहे, घड़ी 5 बजा रही है, ये घड़ी में 5 बज रहा है, बज रहा था। तो बज रहा था तो समझे क्रिया में आएंगी लगा दे, ऐसा शब्द नहीं है। हम इज एम आर शैल बी विल का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ दिखलाया है। कोई भी टेंस हो, रहा है चाहे रहा था, तो यहाँ आवाज़ लग जाएगा। रही होगी तो यहाँ विल बी शैल बी उसी हिसाब से लगेगा। तो अब देखिए इट का प्रयोग अन्य जगह भी होता है। तो यहाँ हम जो है अदर एग्जाम्पल से लिए हैं, जिसे सच बोलना गलत नहीं है। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, इट इज नॉट रॉन्ग, सच बोलना का हो जाए स्पीक द ट्रुथ। तो इस तरह बना लेते हैं। उसके बाद यह हम ऐसे भी बनाते हैं, स्पीकिंग द ट्रुथ इज नॉट रॉन्ग, ये जीरंड कहलाता है। आईएनजी लगाते हैं तो क्रिया में एनजी को जीरंड कहा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ बताया है। और टू लगाकर भी हम बना लेते हैं, जैसे टू पहले लगेगा वर्ब बाद में, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो झूठ बोलना ये भी हो गया, ये नाउन का काम करता है। ये क्या है? नाउन है। तो नाउन का काम करता है। स्पीकिंग, टू स्पीक द ट्रूथ इज नॉट रॉन्ग, झूठ बोलना गलत है। यानी हम तीनों तरीके से बना लेते हैं। इसको इट से बनाए, इसीलिए इसको हम इसमें भी दिखला दिए हैं। तो स्पीकिंग क्या है? तो हमारा VING, यानी VING को जीरंड कहते हैं, और टू प्लस वर्ब को इन्फिनिटिव कहते हैं। इस प्रकार जीरंड और इन्फिनिटिव के प्रकार से इस चीज़ को, हिंदी को जो है हम इस तरह भी बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम जो है और उदाहरण देखेंगे। एक उदाहरण है, यह त्रिभुज किस प्रकार का है। यह त्रिभुज किस प्रकार का है, तो इसमें भी इट लगा कर बनाते हैं। हाउ इज इट ए ट्रायंगल। तो हम इस प्रकार जो है इट का प्रयोग जो है, हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। तो हमारे वीडियो दोस्तों कैसा लगा? आप मेरे चैनल प्यारे संजीव सर को जो है शेयर, लाइक और जो है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर चीज़ों को, टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल जो है वीडियो में हमेशा जो है इसमें लोड करता रहूँगा। आप देखते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपकी कृपा बनी रहे।